हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम तीसरी कक्षा की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 25 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत पाठ 18 रहेगा प्यारी चिड़िया। ये 1 से 6 दिवस तक पूरा रहेगा बच्चों। ये चित्र देखिए बच्चों, इसमें एक तालाब है और तालाब में ये चिड़िया पानी पी रही है। चर्चा के बिंदु में है चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में चिड़िया क्या कर रही है, पेड़ों के पीछे क्या दिखाई दे रहा है, और अगर चिड़िया का पैर फिसल जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पेड़ों के पीछे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? पहाड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चिड़िया का पैर फिसल जाए तो चिड़िया क्या होगी? तालाब में गिर जाएगी। तो इस तरह इस पे चर्चा करिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो जो हमने अभी बात करी उसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उसके शब्दों को। चिड़िया, पानी, पेड़, पहाड़ और तालाब। प्रश्न दूसरा, चिड़िया कैसे रंग की है? तो चिड़िया हरे और उसके लाल रंग के धब्बे हैं, मतलब हरे लाल रंग की है। पढ़िए में बच्चों, ये पढ़िएगा समझ के साथ में, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। छोटी सी कहानी, मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, बच्चे चिड़िया से क्या क्या लाने को कहते हैं? तो देखो बच्चे क्या कह रहे हैं कहानी में, गांव से सारी चीजें लाने को कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? खेत की मिट्टी, खट्टी मीठी बातें, खेत की हरियाली, शुद्ध हवा, ठीक है। ये सब चिड़िया को गाँव से लाने का कह रहे हैं। तो ये मौखिक बोलकर बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, चिड़िया पानी कैसे ले जा सकती है? तो उत्तर में लिखेंगे, चिड़िया पानी चोंच में भरकर ले जा सकती है। तो पठन लेखन में शब्दों को पढ़िए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्द दिए हैं चोंच, जल, खेत और तालाब। एक उदाहरण दिया है तालाब का, तालाब में मछलियां रहती है। ऐसा हमें भी सारे शब्दों का लिखना है बच्चों वाक्य। जल का वाक्य लिख लिया बच्चों, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा लिख लिया चिड़िया का, यहाँ थोड़ा धुंधला छपा है बच्चों, यहाँ जल लिखा है, यहाँ फिर चोच, सेकंड में चोच लिखा है तो हम लिख देंगे चिड़िया चोच से पानी पीती है। तीसरा खेत लिखा है तो हम खेत का लिख देंगे, खेत में आम के पेड़ है। इस तरह इनके वाक्य में प्रयोग हम कर लेंगे बच्चों। समान तुक वाले शब्द लिखिए, ककड़ी, कटोरी, लोटा, किला, डगर और हाट का। तो हम तो ककड़ी का हो जाएगा बच्चों पपड़ी, कटोरी का हो जाएगा चटोरी, लोटा का हो जाएगा सोटा, किला का हो जाएगा पीला, डगर का हो जाएगा मगर और हाट का हो जाएगा पाट। ऐसे समान तुक वाले शब्द यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों। पृष्ठ क्रमांक 123 के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए। तो कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह में एक छोटी सी कविता दी है, देख लेते क्या है। बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, हुआ करेगा फिर तो निश्चित हर घर हर दिन त्योहार। बने जो बच्चों की सरकार, क्या होगा बच्चों? हर दिन त्योहार होगा। मौखिक प्रश्न में बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चे मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। इसमें लिखित प्रश्न में है, बच्चों की सरकार क्यों बननी चाहिए? बच्चों की सरकार बनने से हर घर में त्योहार होगा। स्वतंत्र पठन में निर्देश, पुस्तकालय में एक किताब उठाकर पढ़े और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक प्रश्न, किताब का नाम क्या है? इस पर किसका चित्र है? तो किताब का नाम क्या है बच्चों? कोयल है। और इस पे चित्र किसका है? तो कोयल का ही चित्र है। लिखित प्रश्न में किताब के एक चित्र पर 2 वाक्य लिखिए। तो किताब का चित्र है कोयल का बच्चों, ठीक है। तो इस पे 2 वाक्य लिख लेंगे हम। कोयल पेड़ पर बैठी है, कोयल कुहू कुहू बोल रही है। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए बच्चों। दिवस 2 में चित्र देखो बच्चों क्या दिया है। यहाँ पर ये फसल है, सूर्य निकल रहा है, पहाड़ है, चिड़िया उड़ रही है। पहला है चित्र में उड़ रहे पक्षी कहाँ जा रहे होंगे। दूसरा है पक्षी क्या क्या खाते हैं। तीसरा है पक्षी चित्र में कौन सी फसल उगी है। और चित्र में सूरज का रंग कैसा दिखाई दे रहा है। दाने की तलाश में जा रहे हैं, भोजन की तलाश में जा रहे हैं। पक्षी दाने खाते हैं, सभी प्रकार के बीज खाते हैं। चित्र में कौन सी फसल है? तो ये सूरजमुखी की फसल दिख रही है। और चित्र में सूरज लाल कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि उगता हुआ सूरज है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर लिखे। तो हमने जो बोले उसमें से भी हम लिख लेंगे, चिड़िया, फसल, सूरज, रंग और उदय। प्रश्न दूसरा है, अगर आप उड़ पाते तो कहाँ जाते? अगर हम उड़ पाते तो आसमान में उड़ते, यहाँ वहाँ सब जगह जाते। पठन बोध में पढ़िए, दिवस 1 के पठन बोध को पढ़िए। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, 5 पक्षियों के नाम बताइए। तो बता दीजिएगा बच्चों, 5 पक्षियों के नाम आप जानते हो। प्रश्न दूसरा है, चिड़िया अपने पंजों में मिट्टी कैसे ले जाती होगी? तो पंजे में मिट्टी को समेट कर चिड़िया अपने साथ मिट्टी ले जाती होगी। लिखित प्रश्न में लिखेंगे। प्रश्न पहला, अपने आसपास कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? लिखिए। तो बच्चों ये लिख लेते हैं, हमारे आसपास गेहूँ, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, तुअर आदि फसलें उगाई जाती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बनाइए। क्रिया मतलब काम होता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे उड़, उड़ हो गई उड़ना, चल हो गई चलना। ऐसे हम लिख का लिख लेंगे लिखना, गा का गाना, खा का खाना, सो का सोना, खेल का खेलना, पढ़ का पढ़ना। तो ये क्रिया हो गई बच्चों, ठीक है। इन्हें याद कर लीजिएगा। पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। शब्द है भर, हार और जल, इनके वाक्य बनाना है बच्चों। तो देख लेते हैं। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। तो शब्द है बच्चों भर, तो भर का इन्हें बना के बताया है वाक्य, मटका पानी से भर गया। दूसरा बनाया है आम खाकर खा खाकर मन भर गया। तो ऐसे 2 वाक्य हमें बनाना है। तो हार का हम बना लेंगे, दूसरी टीम हार गई, मैंने तो हार मान ली। जल का बना लेंगे, हाथ में जल ले लो, जल गिलास में डालो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम बना लेंगे वाक्य।
फिर एक कविता दी है बच्चों, पढ़ लेते हैं। चढ़े पेड़ पर बंदर मामा तोड़ एक, चढ़े पेड़ पर बंदर मामा तोड़ा एक पपीता, मंडी पहुंचे उसे बेचने साथ में ले गए फीता, कहने लगे 8 आने मीटर ले लो रे कोई भाई, जिसने भी ये बात सुनी उसने हंसी उड़ाई, फेंक पपीता भरे क्रोध में वापस घर को आए, कहने लगे मूर्ख है मानव कौन इन्हें समझाए। तो कितनी प्यारी कविता है, बच्चों से याद करिएगा, पढ़िएगा। मौखिक प्रश्न है, इस कविता में बंदर मामा ने पेड़ से क्या तोड़ा? तो पपीता तोड़ी। लिख प्रश्न में प्रश्न पहला, बंदर की हंसी क्यों उड़ाई गई? तो उत्तर, बंदर पपीता 8 आने मीटर बेचने की बात कर रहा था, इसलिए उसकी हंसी उड़ाई गई, क्योंकि पपीता मीटर से नहीं किलो से बेची जाती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने 5वीं क्लास की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और 4थी क्लास की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी अपलोड की है। अगर आपके दोस्त या आपके भाई बहन 4थी या 5वीं में पढ़ते हैं तो आप उन्हें हमारा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। और चैनल पर जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। स्वतंत्र अभ्यास में है बच्चों, स्वतंत्र लेखन दिए गए बॉक्स में दीपावली का चित्र बनाइए। तो हम यहाँ दीपावली का चित्र बना देंगे। फुलझड़ी हो गई, सितारे हो गए, दिया हो गया, ये हो गया फटाका, ये रंगोली हो गई। इस तरह के चित्र दीपावली के इसमें बना लेंगे। लिख देंगे हम दीपावली के बारे में 2 वाक्य। दीपावली दीपों का त्यौहार है, दीपावली पर लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, दीपावली पर पटाखे फोड़े जाते हैं, दीपावली पर घरों की सजावट की जाती है, मिठाइयाँ बनती है। तो इनमें से कोई भी 2 वाक्य आप लिख दीजिएगा बच्चों। दिवस 3 है बच्चों। यहाँ चित्र देखो, बच्ची जा रही है, दौड़ रही है, ये दोनों बच्चियां पढ़ाई कर रही है। पहले चित्र में लड़की चिड़िया से क्या कह रही होगी? ये लड़की चिड़िया से बात कर रही है। देखिए चिड़िया भी दी गई है यहाँ पर। तो बताइए आप क्या बात कर रही होगी? बादल कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते होंगे, बताइए आप सोचकर। दूसरे चित्र में दोनों लड़कियां क्या कर रही है? तो पढ़ रही है। ठीक है, ये दोनों आप सोच के बताइए कमेंट में। मौखिक चर्चा में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हमने लिख लिए बादल, लड़की, चिड़िया, चित्र, पुस्तक। प्रश्न दूसरा है, चिड़िया कहाँ सोती होगी? तो चिड़िया पेड़ पर घोंसले में सोती होगी। प्रश्न तीसरा, अगर चिड़िया के पंख नहीं होते तो क्या होता? तो चिड़िया उड़ नहीं पाती अगर चिड़िया के पंख नहीं होते तो। ठीक है बच्चों। पठन मत में कविता की प्रथम 8 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर 8 लाइन लिख लीजिएगा बच्चों, पंक्ति है ना। मौखिक प्रश्न में चिड़िया कैसे बोलती है? तो चिड़िया चू चू बोलती है। आप जानते हैं, आपको अपनी बोली कैसे लगती है? आपको उसकी बोली कैसे लगती है? तो बताइए कैसे लगती है चिड़िया की बोली, बोलकर बताइए। तो ये भी बोलकर बता देना बेटा मौखिक। लिखित प्रश्न में चिड़िया से सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्या मंगाया है? तो गाँव से थोड़ा थोड़ा हवा, जल, मिट्टी, हरियाली, बच्चों की शैतानी मंगाई है चिड़िया से। ठीक है, शब्दों को पढ़िए एवं लिखिए। खाना, नहाना, सुनना, चलना, रोना, सोना, दौड़ना, बोलना। तो इन शब्दों को यहाँ पर डबल से लिख लीजिएगा बच्चों। पढ़िए एवं वाक्य से क्रिया शब्द छाटकर लिखिए। तो हम पढ़ेंगे, सीता सेब खाती है, इसमें क्रिया है खाती यानी खाना। विराज दौड़ता है, इसमें दौड़ता क्रिया होगी तो हमने लिख लिया दौड़ना। मोनिका नाचती है, यहाँ पर नाचना, तो नाचना क्रिया हो गई तो हमने लिख लिया नाचना। ऐसे खाना, दौड़ना, नाचना क्रिया हो गए जो हमने यहाँ पर लिख लिए। ईशान गीत गाता है, गाना, तो ये क्रिया गाना हो गया। आशा पढ़ रही है, पढ़ना क्रिया होगी तो हमने पढ़ लिया, लिखा। इस तरह ये सारे क्रिया शब्द हो गए बच्चों। धारा प्रभाव में पढ़िए, तो ये पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, तोता किसने पाला था? तो तोता संत ने पाला था। दूसरा है, तोता कहाँ फंसा था? तो तोता जाल में फंसा हुआ था। ऐसा बोल के मौखिक बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है, संत क्यों दुखी हुए? क्योंकि संत ने तोता को सिखाया था कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन तोता जाल में फंसने के बाद भी यही बात दोहरा रहा था और जाल में फंसा हुआ था, इसलिए संत जी दुखी थे। तोते को पिंजरे में फंसा देखकर संत दुखी हुए। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। प्रश्न दूसरा है, तोता का क्या बोल रहा था? तो तोता बोल रहा था, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। जाल में फंसने के बाद भी तोता यही सब बोल रहा था। प्रश्न पहला है, अपने गांव शहर के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो हम लिख लेंगे, मेरा गांव हरा भरा है, मेरा गांव स्वच्छ व सुंदर है। यहाँ 4 वाक्य लिखने को जगह नहीं है। लिख लीजिए, गाँव में शुद्ध हवा बहती है, गाँव में हरियाली होती है। ऐसे 4 वाक्य पूर्ण कर लीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र पठन में इसको पढ़ने हैं बच्चों। मौखिक प्रश्न है, पिंजरा कैसा होता है? तो पिंजरा बंद होता है, जालीदार होता है, लोहे का बना होता है, बोल के बता दीजिए। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद किया है? तो ये आप बताइए बच्चों, किया है कि नहीं किया है। लिखित प्रश्न में लिखिए। प्रश्न पहला, चिड़िया के बच्चे क्या बोल रहे होंगे? तो माँ आप पिंजरे में कैसे बंद हो गई, पूछ रहे होंगे चिड़िया के बच्चे चिड़िया से। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, अगर आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो हम लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, घबराहट होगी यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो। दिवस 4 है बच्चों, मौखिक चर्चा के लिए है। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? आपको कौन से पक्षी अच्छे लगते हैं? आपने खेतों में कौन कौन सी फसलें देखी है? नाम बताओ। तो ये मौखिक बता देना। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पे लिखिए। तो हम लिख लेंगे, पक्षी, खेत, फसल, अच्छे। प्रश्न दूसरा है, खेतों की रखवाली क्यों करनी पड़ती है? तो उत्तर, पक्षी व जानवर फसल को नुकसान न पहुंचाए इसलिए खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, अगर आप चिड़िया से मिलते तो क्या क्या बातें करते? तो बताओ आप क्या बातें करेंगे बच्चों, बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, क्या चिड़िया बच्चों की बात समझ पा रही होगी? वह क्या जवाब दे रही होगी? तो हाँ, वह अपने बच्चों की बात समझती है, समझ पा रही होगी। बेटा आप घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा बच्चों को समझा रही होगी वो। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में शब्द को पढ़िए। तो माली, डॉक्टर, सिपाही, शिक्षिका, मजदूर और सड़क। ऐसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। उदाहरण, आज
हम चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। तो आगे हम लिख लेंगे बगीचे की देखभाल माली करता है। राम को खालिस्तान ने कुछ दवाई दी तो दवाई कौन देगा? डॉक्टर। तो हमने लिख लिया डॉक्टर। मेरी खालिस्तान का नाम श्रद्धा है तो शिक्षिका। खेत की फसल खालिस्तान काट रहे हैं तो फसल कौन काटेंगे बच्चों? तो मजदूर। तो हमने लिख दिया मजदूर। निम्नलिखित प्रश्नों को सही वर्तनी लिखो। यहाँ कुछ गलत लिख दिया है तो इनको सुधार के लिखना है। तो यहाँ सकुल लिखा है, सकुल नहीं स्कूल लिखा जाता है, ये राइट है। चम्मच को बच्चों ऐसे लिखते हैं, चम्मच आधा म लिख देंगे तो ये हो जाएगा चम्मच, ये दोनों सही है तो सुधार के लिख देंगे हम। प्यारी, तो प्यारी को ऐसा नहीं बच्चों ऐसा लिखते हैं तो हम यहाँ सुधार के ऐसा लिख देंगे। पुस्तक को ऐसा नहीं ऐसा सही लिखेंगे, आधा सा लगेगा पुस्तक में। फिर चिड़िया, तो चिड़िया में बच्चों छोटे की मात्रा लगती है तो इसे ऐसा लिख देंगे। आँख, तो आँख में चंद्रबिंदी लगती है बच्चों ऊपर तो हम इसको सुधार के ऐसा लिख देंगे। ठीक है, पढ़िए में आप इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, चिंपैंजी को मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार क्यों कहते हैं? क्योंकि वह मनुष्य के जैसे दिखता है इसलिए उसे रिश्तेदार कहा जाता है। मौखिक बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में चिंपैंजी कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। स्वतंत्र पठन में कविता दी है बच्चों, इसे पढ़ लेते हैं। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, दाना चुगती पीती पानी, फुरफुर उड़ जाती है, दाना लेकर आती है। बच्चे करते ची ची ची, खाकर करते ही। यानी पहले क्या करते बच्चे? ची ची, और बाद में क्या करते? ही। जैसे ही कुछ पंख बड़े, वे भी उड़कर निकल पड़े, दूर दूर तक जाएंगे, दाना चुगकर आएंगे। तो ये कविता पढ़ लीजिएगा बच्चों, याद भी कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न में है उड़ने वाले अन्य पक्षियों के नाम बताइए। तो जितने पक्षी उड़ते हैं आप जानते हैं उनके नाम बता दीजिए। यहाँ लिखित प्रश्न में बच्चे पहले ची 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 और बाद में ही क्यों करते होंगे? तो उत्तर में लिखेंगे हम दाना खाकर खुश होकर बच्चे ही करते हैं, और पहले भूख लगती है इसलिए ची 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 करते हैं। ये दोनों चीज हम लिख लेंगे बच्चों। शब्द लिखेंगे हम चिड़िया, टांग, पुस्तक, पक्षी, दाना, विजित। और वाक्य लिखेंगे चिंपैंजी अफ्रीका के घने जंगल में पाया जाता है। तो इस तरह शब्द और वाक्य लिख लीजिएगा बच्चों और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। दिवस 5 है बच्चों। अगर चिड़िया शहर जा रही होगी तो आप उसे क्या क्या लाने को कहेंगे? दूसरा, कोयल कैसे बोलती है? आपको उसकी बोली कैसे लगती है? तो बताइए आपको कैसी लगती है उसकी बोली और वो कैसे बोलती है? क्या पक्षियों को पालना उचित है? तो बताइए बच्चों आप क्या मानते हैं कि क्या पक्षियों को पालना चाहिए? और वो शहर जाएगी तो आप उससे क्या मंगाएंगे ये भी बताइएगा बच्चों मौखिक बोल के। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर लिखे। तो हमने लिख लिया शहर, कोयल, बोली और पालना। प्रश्न दूसरा है पालतू एवं जंगली जानवरों में क्या अंतर होता है? तो पालतू जानवर पाले जाते हैं और जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, ये दोनों अंतर होता है। चिड़िया कभी से लेकर झलक दिखाता तक लिख लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है अपने मनपसंद पक्षी की बोली सुनाइए। तो जो पक्षी आपको पसंद है उसकी बोली यहाँ पर बोल के आप टीचर को सुना दीजिएगा बच्चों। मौखिक लिखित प्रश्न में अगर चिड़िया आपको मिलती तो आप उससे किस बोली में बात करते और उसे क्या खिलाते? तो हम अपनी बोली में बात करते और उसे दाना खिलाते। शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे हरियाली, पर्वत, तरु और तो इनके अर्थ लिखना है बच्चों। तो हम लिखना भूल गए। हरियाली मतलब हरा भरा, पर्वत मतलब पहाड़, तरु मतलब यहाँ लिख लीजिए पेड़, और झलक दिखना यानी कि पल भर के लिए दिखना। ठीक है, यहाँ पर हरियाली हरा भरा और पर्वत यानी यहाँ लिख लीजिए पहाड़। तो इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों, लिख लीजिएगा। ठीक है, इन मुहावरों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बुढ़ापे की लाठी होना उदाहरण दिया है। मोहन अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी है। तो ऐसे मुहावरे के वाक्य बना लेंगे हम भी। यहाँ पर दिया है दूसरा, आंखों का तारा होना। तो हमने वाक्य बनाया मेरा तोता मेरी आंखों का तारा है। तीसरा दिया है 9 2 11 होना। तो हमने लिख दिया बिल्ली को देखकर चूहा 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो गया यानी भाग गया। फिर मेरी पुस्तक पे एक यहाँ पर पाठ्यांश दिया है, इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, मौखिक प्रश्न है पंचायत के समय कौन निकला? तो राहगीर निकला। कौन निकला था? राहगीर बोल के बता दीजिए। लिखित प्रश्न में पंचों ने क्या किया? तो उत्तर में पंचों ने राहगीर को पूरा मामला समझाया और सहायता करने को कहा। तो ये पढ़िएगा बच्चों, प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। तो बच्चों अगर हमारा समझाना पढ़ाना लिखाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी लिखिएगा बच्चों। थैंक यू। स्वतंत्र पठन में चित्र देखकर वाक्य लिखिए। तो चित्र को देखना है बच्चों, ये चारों चित्र को और वाक्य लिखना है। तो पहले को देखकर हम लिख देंगे घोंसले में 2 अंडे हैं। दूसरे को देखकर लिखेंगे हम अंडे से बच्चे निकल गए हैं। देखिए बच्चों छोटे छोटे 2 बच्चे निकल गए हैं। और तीसरे में क्या हो रहा है बच्चों? देखो चिड़िया बच्चों को दाना खिला रही है। तो हम लिख देंगे तीसरे का हम लिख देंगे बच्चों बच्चों को चिड़िया मतलब उनकी माँ दाना खिला रही है। और चौथे में देखो बच्चों क्या है, छोटे छोटे जो बच्चे थे वो उड़ने लगे हैं। तो हम लिख देंगे बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे। तो चारों चित्र को देखकर ऐसे चारों वाक्य हम लिख देंगे बच्चों। ठीक है, श्रुति लेख में शब्द लिखेंगे बच्चों बच्चे, अंडे, घोंसला, उड़ना, दाना खिलाना। और वाक्य लिख लीजिएगा बच्चों बच्चे बड़े हो गए वे उड़ने लगे। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती ना हो और आप अच्छे नंबर से पास हो पाए। और लिखते रहने से लिखने की प्रैक्टिस होती है बच्चों, पढ़ने की भी प्रैक्टिस होती है। तो हमें लिखते रहना चाहिए। दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास। मौखिक चर्चा पे यदि आपके पंख होते तो आप क्या करते? तो बताइए क्या करते। दूसरा है आप उड़कर कहाँ कहाँ जाते? तो ये भी आपको बताना है बच्चों। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाने में क्या क्या लाती होगी? तो ये अनाज लाती है, दाने लाती है। ठीक है ना, आप चिड़िया को क्या क्या खिलाते हैं? तो ये भी आप बोल कर बता दीजिएगा बच्चों। ठीक है,
प्रश्न पहला है मौखिक। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पे लिखे। तो अभी हमने बोले पंख, उड़कर, खिलाना, लाना, तो ये लिख लिया। प्रश्न दूसरा है खेतों की हरियाली चिड़िया किस प्रकार लाती है। तो खेतों की हरियाली चिड़िया अपने आंखों में भर लाती है। यहाँ पंक्ति पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, खट्टी मीठी बोली से क्या आशय है। मतलब अच्छी और बुरी, प्यार से बोलना और तीखा बोलना। प्रश्न दूसरा है, क्या आपने पोखर देखा है। पोखर कैसा होता है। तो बताइए बच्चों, आपने पोखर देखा है क्या, नहीं देखा या नहीं देखा, मौखिक बोल के बता दीजिएगा दोनों प्रश्न के उत्तर। ठीक है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, अगर आपसे चिड़िया बात करती होती तो आप उससे क्या पूछना पसंद करते। लिखिए। तो चिड़िया से पूछते उड़ने में कितना मजा आता है। ठीक है। क्रिया शब्द में देखो बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनमें क्रिया शब्दों पे हमें गोला लगाना है। तो शब्द दिया है नाचना। नाचना क्रिया है तो गोला लगा दिया। सोना भी क्रिया है तो गोला लगा दिया। टेबल नहीं है तो नहीं लगाया। ताजमहल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। तैरना क्रिया है तो हमने तैरने पे गोला लगा देंगे। और पढ़ना भी क्रिया है तो पढ़ने पे गोला लगा देंगे। तो इस तरह आप इस पे गोला लगा दीजिएगा बच्चों। ठीक है। अगला है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो हम लिख देंगे मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। दूसरा प्यारी, तो प्यारी प्यारी पतंग है। तीसरा आंख, तुम मेरी आंख के तारे हो। पोखर, तो पोखर में क्या लिखा है। चौथा चिड़िया, तो चिड़िया के दो बच्चे हैं। ऐसे इन शब्दों के वाक्य बना लेंगे बच्चों हम। ठीक है। फिर यहाँ पढ़िए के अंतर्गत इसे पढ़ लेना बच्चों ध्यानपूर्वक और प्रश्न के उत्तर देना है इसके अनुसार। तो मौखिक प्रश्न है, चांदनी रात में छत पर कौन कौन टहल रहे थे। तो राघव और तृप्ति चांदनी में छत पर टहल रहे थे बोल के बता दीजिए। प्रश्न दूसरा है, आसमान में क्या चमक रहा था। तो तारे चमक रहे थे आसमान में। ठीक है, बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में चंदा का आकार कैसे होता है। तो बताइए कैसा होता है। गोल होता है। प्रश्न दूसरा, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। तो सूरज की तेज रोशनी के कारण तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं। ओके। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्द। आप 1 मिनट में जितने शब्द पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ पर 10-20 जो आप पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। तो आप पढ़ के बता दीजिएगा। स्वतंत्र पठन में से पढ़ना, ये सूचना है बच्चों। यहाँ लिखा है सूचना जनपद शासकीय शाला छपारा सिवनी से सूचना दी गई है। और दिनांक कितने को सूचना निकली है, 16/1/2023 को यह सूचना निकाली गई है। पढ़ लेते हैं बच्चों सूचना हम क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ लिखा है, आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारी शाला में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें गीत नृत्य गायन के कार्यक्रम होंगे। आप अपने अपने नाम पर कार्यक्रम अपने कक्षा शिक्षक को लिखवा दे। धन्यवाद। कार्यक्रम दिनांक 26/1/2023। समय रहेगा सुबह 8 बजे, खेल मैदान शाला शासकीय शाला छपारा में। निवेदक है कुमारी श्रद्धा ठाकुर, सांस्कृतिक मंत्री बाल कैबिनेट। ठीक है। तो ये इस तरह सूचना है। सबसे पहला है, यह सूचना किसने लिखी है। तो यह सूचना भी हमने देखा कुमारी श्रद्धा ठाकुर बाल कैबिनेट के द्वारा यह सूचना दी गई है। कार्यक्रम किस दिनांक को है। तो 26/1/2023 को कार्यक्रम होना है। श्रुति लेख में शब्द लिख लेंगे छात्र प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस कार्यक्रम गीत और नृत्य, और वाक्य लिख लेंगे गणतंत्र दिवस समारोह। तो ये लिख लीजिएगा बच्चों। तो इस तरह हम प्रश्नों के उत्तर हुए बच्चों लिखकर कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में आपके किसी और सप्ताह किसी और विषय के साथ। ओके, बाय बाय।